बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, पता नहीं कहाँ मर गई है। माँ जी आपने बुलाया? तुझे नहीं बुलाया, बड़ी बहू को बुलाया है। जी राजू को तेज बुखार है, वो उसके पास बैठी है। घर की साफ सफाई छोड़कर महारानी आराम से बैठी है। राजू के पास बैठने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? माँ जी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनका सारा काम कर रही हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह दीजिए। मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। हाथ में जाए तुम्हारी बड़ी बहू। ये सब्जी कौन काटेगा, घर की साफ सफाई कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा? आप भी तो खाली बैठी है माँ जी। भाजी मैं ला कर देती हूँ, आप काट दीजिए, मैं पका दूंगी। क्या क्या सब्जी मुझसे कटवाएगी? सुन रहे हो क्या कह रही है तुम्हारी छोटी? मुझसे सब्जी कटवाने चली है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा माँ जी। इस घर में 4 औरतें हैं, 2 नौकरानी की तरह काम करती रहती है और बची मछली बहू और आप, जो सुबह शाम हाथ पे हाथ धरे बेकार बैठी रहती है। ये घर सिर्फ मेरा या बड़ी भाभी का नहीं है, आपका भी तो है। क्या बोल रही है तू? बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ जी। रात दिन मुंह चलाना ठीक नहीं, कभी कभी हाथ पाँव भी चला लेना चाहिए। सेहत ठीक रहती है, वरना शरीर जंग पकड़ लेगा। सुना आपने? छोटा मुंह और बड़ी बात। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? किसी हकीम के घर आने की लगती है। क्या? हाँ, तुम्हारे सेहत का अच्छा इलाज बता गई। उससे पूछो मेरी अंधी आंखों का कोई इलाज है उसके पास? हे भगवान, ये कैसा पति मिला है मुझे? आज इतनी देर हो गई, बड़ी भाभी अभी तक मेरे लिए बेटी नहीं लाई। अभी खबर लेती हूँ। डार्लिंग, क्या है? ये देखो, मैं तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री से ले आया हूँ। ओफो, आपको मालूम है मुझे अभी तक चाय नहीं मिली। हा? मैं जल्दी से नहा धोकर उस बड़ी भाभी की खबर लेती हूँ। हाँ हाँ डार्लिंग, जरा जम के खबर लेना। हाँ, मुझे भी अभी तक चाय नहीं मिली। सुनिए। हाँ? देखिए ना, राजू का बुखार अब तक कम नहीं हो रहा है। आप शाम को आते वक्त डॉक्टर से दवाई लेते आइए। मैं कोशिश करता हूँ। छोटी, बड़ी भाभी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? इतनी देर हो गई, मेरे कमरे की सफाई नहीं हुई अभी तक। तो एक काम कर लो ना, उस कोने में झाड़ू पड़ा है, उसे उठा लो और अपने कमरे की सफाई खुद कर डालो। क्या? मैं झाड़ू लगाऊंगी? मैं? तो और कौन करेगा? वही जो आज तक करती आई है, इस घर की सफाई करती आई है, झाड़ू लगाती आई है। कौन? बड़ी भाभी ना। वो आज तक बड़ी भूल करती आई हैं। तुम्हारा काम कर करके उन्होंने तुम्हें सुस्त और काहिल बना दिया है। क्या? मेरी बात पूरी तरह सुन लो। औरत जात को अपना काम खुद कर लेना चाहिए। इससे औरत जात की इज्जत भी रहती है और धर्म भी पूरा हो जाता है। हम भारत की मिट्टी से जन्मी बेटियां हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। अब शर्माओ मत। वहाँ झाड़ू पड़ा है, उसे उठा लो और अपने कमरे की सफाई खुद कर डालो। क्या? मैं सफाई करूंगी? मैं इस घर में 6000 रुपए किस लिए देती हूँ? झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए? तुम 6000 रुपए किसके हाथ में देती हो? माँ जी के हाथ में। माँ जी के? ठहरो। पिताजी, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? हा? आपको पता है छोटी बहू ने क्या क्या कर डाला? उसने तो झाड़ू तक थमा दिया हाथों में। अरे भाई, अब तुम राई का पहाड़ बना रहे हो तो मैं क्या करूं? अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारी पत्नी थोड़ी देर ही झाड़ू मारेगी तो क्या उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? आप तो वाह वाह पिताजी, इस घर में 6000 रुपए देने के बाद भी क्या मैं ही झाड़ू लगाऊंगी? तुम्हारा क्या मतलब है कि जिसका पति जितने कम पैसे देगा उसकी पत्नी को उतनी ज्यादा झाड़ू पोता करना पड़ेगा? जी, अब आप सही समझे हैं। इस लिहाज से तो फिर मेरी पत्नी को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि मैं तो घर में कुछ देता ही नहीं हूँ। माँ जी क्यों करेंगी? वो तो इस घर की देवी है। ठीक है, तो फिर मैं ही लगा लेता हूँ। लाओ बड़ी बहू, ये झाड़ू मुझे दो, मैं झाड़ू लगा लेता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा सुनना भी मेरे लिए पाप है। मैं झाड़ू लगा दूंगी। नहीं दीदी, तुम जाके बीमार राजू के पास बैठो, मैं कर देती हूँ। नहीं राधा, जिसका पति 1000 रुपया कमाता हो, उसके बीमार बच्चे को माँ का प्यार पाने का कोई हक नहीं। आई बड़ी माँ की ममता दिखाने वाली।